आपको अब सुनवाते हैं कि तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उत्तराखंड के, उनके मुख्यमंत्री बनने पर उनकी बेटी ने क्या कुछ कहा है। क्या कहना चाहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सबको थैंक यू पापा पे विश्वास करने के लिए, एंड पापा सबको प्राउड करें। चाहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सबको थैंक यू पापा पे विश्वास करने के लिए, एंड पापा सबको प्राउड करें। बेटी ने कहा कि बहुत प्राउड हो रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है पापा के सीएम बनने पर। तो बता दें कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई तीरथ सिंह रावत को। वे उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ आज ग्रहण की है। चार साल का कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरा किया। 18 मार्च को उनके 4 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में जश्न भी होना था, लेकिन उससे पहले ही ये पूरा घटनाक्रम हो गया उत्तराखंड में। उन्हें आनंद फानंद में त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा हुआ और तीरथ सिंह रावत को अब उत्तराखंड के कमान सौंप दी गई है। पीएम मोदी ने भी उन्हें उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। लेकिन आगे का जो सफर होगा तीरथ सिंह रावत का, वो काफी मुश्किलों भरा रहेगा, क्योंकि कई जिम्मेदारियां उनके कंधों पर एक साथ आ गई हैं। सबसे पहली कि उत्तराखंड में जो कार्य हो रहे हैं उनको निरंतर आगे बढ़ाना है। दूसरी, जहां कहीं असंतोष की भावना थी, असंतुष्टि थी लोगों में, जिस तरह से कहीं अगर नाराजगी थी तो वो भी दूर करनी होगी। तीसरा कि जिस तरह से अभी महाकुंभ चल रहा है और तमाम योजनाएं चल रही हैं, इन सबको भी निरंतर चालू रखना है। चौथा, अब उन्हें आगे उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हैं, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि विधानसभा के चुनाव में फिर से वो बीजेपी का परचम लहरा पाएं, क्योंकि 4 साल का वक्त तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुजारा। 4 साल में भी काफ़ी कार्य हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है, और 4 साल में कई नई योजनाएं आई, नई परियोजनाएं आई, उनको भी आगे बढ़ाना है। और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, जिसमें भी लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी को बढ़त दिलानी है, बीजेपी को जीत दिलानी है। ये भी कहीं ना कहीं भार इस वक्त तीरथ सिंह रावत के कंधे पर है। दोहरे चुनाव से उत्तराखंड गुजरेगा अब, और इसके बाद जो विकास योजनाएं हैं, उत्तराखंड के कार्य हैं, जनता के कार्य हैं, जनता की नाराजगी है, और जो योजनाएं चल रही हैं उनको भी आगे बढ़ाना होगा। तो अब सवाल एक ये भी उठता है कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्या होगा। क्या वो राजनीतिक गुमनामी में खो जाएंगे, या केंद्र ने उन्हें कोई बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है, एक बड़े चेहरे के तौर पर उन्हें शुमार किया जाएगा निशंक की तरह। तो तमाम बड़ी चुनौतियां, बड़ा मुश्किलों भरा सफर ये रहने वाला है तीरथ सिंह रावत का। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी, लेकिन जिस तरह से तमाम नाम जो मुख्यमंत्री चेहरे के लिए सामने आ रहे थे, चाहे सतपाल महाराज का हो, चाहे निशंक का हो, तो उसके बाद ये कयास किसी ने नहीं लगाया था कि तीरथ सिंह रावत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी,
एकदम से आनंद फानन से बड़ा घटनाक्रम हुआ है उत्तराखंड में। आनंद फानन में इस्तीफा हो गया, तीरथ सिंह रावत को नई कमान भी दे दी गई। लेकिन अब आगे का क्या, क्योंकि बहुत कम वक्त है और तीरथ सिंह रावत का जो आगे का सफर होगा वो बहुत बड़ी कठिनाइयों भरा होगा, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों भरा होने वाला है। देखिए भानु, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो समय शुरू हुआ है, ये समय शुरू हुआ है त्रिवेंद्र पार्ट 1 के बाद तीरथ पार्ट 2 या कहें TSR पार्ट 2। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को राजभवन का नज़ारा दिखाता हूं। न्यूज़ इंडिया राजभवन में है और राजभवन में आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार सब लोग जो है इस समय तीरथ जी का इंतजार कर रहे हैं। तीरथ जी अंदर रमन जी के साथ हैं और लगातार कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और भाजपा नेत्रियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं, प्रवक्ता मैडम है हमारे साथ। मैडम, आपने अब आप देखिए त्रिवेंद्र पार्ट 1 के बाद तीरथ पार्ट 2 या TSR 1 TSR पार्ट 2, अब क्या कहेंगे? 9 महीने चुनौतियां, 2 चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, कैसे करके होगा सब? देखिए, ये क्योंकि पार्टी संगठन में हमारा ऐसा नहीं है, एक दायित्व दिया जाता है और प्रत्येक क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी बहुत जनता के बीच में जो विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, उन्हीं विभिन्न योजनाओं को आगे हम चलाएंगे। और माननीय तीरथ सिंह रावत जी को जो आज ये क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग आए हैं, उपस्थित है, बिल्कुल वो भी आगे उन्हीं योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता की सेवा के लिए ही हम लोग चुने जाते हैं और उन्हीं जनता की सेवा के भावनाओं से ही हम लोग प्रत्येक, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, वो काम करते हैं और हम उन्हीं योजनाओं को, विभिन्न योजनाओं को लेकर जो जनता के लिए बनी। जी, आप लगातार सरकार का पक्ष रखती आती हैं, आप पार्टी का पक्ष रखती आती हैं। सबसे बड़ी बात, त्रिवेंद्र जी के जाने की मायूसी है या तीरथ जी के आने की खुशी है आपको? देखिए, ना खुशी है ना गम है, क्योंकि देखिए ये तो ये एक पार्टी संगठन में एक किसी को भी एक पार्टी, जब परिवार होता है तो कभी किसी को मुखिया बनाया जाता है, कभी किसी को बनाया जाता है। ये तो एक आंतरिक हमारी प्रक्रिया है। और दूसरा, क्योंकि ये एक संवैधानिक लोकतांत्रिक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक भी होता है कि इसमें समय समय पर विभिन्न दायित्वों का किसी जो है पार्टी संगठन उसको देखता है। विधायक के पास अभी लौटूंगा, आप लोगों से भी बात करूंगा। हमारे साथ डॉक्टर चंदोला हैं, आप होम्योपैथिक कॉलेज चलाते हैं और इसके अलावा भाजपा में भी लगातार आप चीज़ों को देख रहे हैं। अभी आप बहुत सारे टूर करके आ रहे हैं लगातार। आपको अंदाजा था कि त्रिवेंद्र जी की ऐसे विदाई होगी और अब तीरथ जी की जो है ताजपोशी हुई है, तीरथ के सर ताज सजाए। जी धन्यवाद एंड जय उत्तराखंड। बहुत अच्छा शुभ समाचार है, क्योंकि फिलहाल जो भी मुख्यमंत्री है वो हमारा मुख्यमंत्री है, चाहे वो मेरा होम्योपैथिक कॉलेज, चाहे आयुर्वेद हो। मैं आयुष में काम करता हूँ, आयुष के लिए जीता हूँ और आयुष प्रदेश बनाना चाहता हूँ इस स्टेट को। तो उस कड़ी में माननीय तीरथ सिंह रावत जी को मैं एडवांस में बधाई देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि इस प्रदेश को आयुष प्रदेश बनाने में हम सब लोगों का, जो आयुष वाले हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा वालों का सहयोग मिलेगा। और मुझे खुशी बहुत है कि इससे पहले भी इनसे मेरी मुलाकात है और आयुष के बारे में बहुत अधिक इनको नॉलेज है। तो हमारा ये जो प्रदेश है वो आयुष प्रदेश बनने में जो रामदेव जी का साथ मुझे मिला है, अब हमारे माननीय तीरथ सिंह रावत जी का साथ मुझे मिलेगा। धन्यवाद। पूरी तरह से आप देख रहे हैं, इन लोग अभी से डिमांड भी करने लगे हैं। खासकर डॉक्टर चंदोला बता रहे थे कि आयुष प्रदेश तीरथ जी से अनुरोध करेंगे। विशाल जी हमारे साथ हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और विशाल, आप लगातार त्रिवेंद्र जी के साथ खड़े थे, पार्टी के साथ खड़े थे। मौजूदा समय में पार्टी ने ऐसा गुगली दी है कि शायद किसी को नहीं पता था, मगर अब नाम रेस में कोई भी हो, त्रिवेंद्र जी शपथ ले चुके हैं, आप राजभवन में खड़े हैं। आगे की चुनौती किस तरह से होगी? दो चुनाव फेस करने पड़ेंगे, लोकसभा का और विधानसभा का। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है, उसी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। और जो पिछली हमारी 4 साल की योजनाओं को लेकर हम लोगों के, जनता के बीच में जो स्नेह और प्यार जनता ने हमें पहले दिया और 2022 में भी जनता हमें देगी, हमारे तीरथ जी रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फतेह हासिल करेगी। विशाल जी, एक सवाल, त्रिवेंद्र जी के 4 साल पूरे नहीं हो पाए, इसका गम है या तीरथ जी का अब आगाज हो गया, इसकी खुशी है? मैंने कहा ना, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, समर्पण और त्याग के भाव से पार्टी चलती है। और हमारा हाईकमान, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो हमें आदेश करता है, हम सिपाही के रूप में उसका आगे बढ़ते हैं। तो सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत हैं और इस समय हमारे साथ महापौर हैं हरिद्वार के। आपसे बात करेंगे, आप किस तरह से देखते हैं? मेरा एक सवाल अभी विशाल से था, 4 साल पूरे नहीं कर पाए त्रिवेंद्र सिंह रावत,
और अब किस तरह से देखेंगे, क्योंकि 2 चुनाव में आपको गुजरना पड़ेगा, लोकसभा और विधानसभा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की पहले भी सरकार थी, वर्तमान में भी है। कौन कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा इससे कोई बहुत मैटर नहीं करता। जो हमारी विचारधारा है और जो हमारी नीति है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसको हम आगे भी उसी तरह से बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से चुनाव तो हमारी एक किस्म से परीक्षा होती रहती है और हम समय समय पे परीक्षा देते हैं। जनता हमारे को पास करती रही है, तो सवाल कितने भी होंगे, क्योंकि सवाल जो होते हैं जनता के, कहीं ना कहीं जो समस्याएं, और भारतीय जनता पार्टी जनता के हर प्रत्येक दुख को जानती है और उसका शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है उसका हम लोग निवारण करते रहते हैं। तो पूरी तरह से गर्ग साहब हमारे साथ थे। भानु, सबसे बड़ी चीज यहाँ दिखाई दे रही है, देखिए चुनौतियां कितनी हैं। अभी पार्टी को लोकसभा चुनाव फेस करना पड़ेगा, पार्टी को विधानसभा चुनाव फेस करना पड़ेगा। अभी किस किस को मंत्री बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, इसके लिए जो है मशक्कत करनी पड़ेगी। अभी भी मैं आपको बता दूं, मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूँगा, दिखाएंगे, हम उस कॉर्नर पर खड़े हैं जहाँ पर तीरथ सिंह रावत अंदर हैं, रमन सिंह अंदर हैं, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अंदर हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी अंदर हैं। हालांकि आपने देखा कि किस तरह से लगातार इस राजभवन में अभी भी कम से कम 200 से 300 लोग हैं और ये वो लोग हैं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, दायित्वधारी रहे हैं, इसके अलावा मंत्री रहे हैं और मीडिया का बड़ा जमावड़ा है। तो पूरी तरीके से आप राजभवन में सीधे देख सकते हैं। मैं बताऊंगा, देखिए आप, ये वो कॉर्नर है और इस रूम के अंदर ही ये राजभवन का हिस्सा है और इसी रूम के अंदर अभी सारे वीआईपीज हैं। अभी तीरथ सिंह रावत को घर भी जाना है। अभी जिस तरह से उनके सुरक्षाकर्मी बता रहे थे भानु कि उन्हें घर जाना है और घर जाने के बाद आगे की चीज़ें तय होंगी। अभी मेरे साथ नैनीताल के जो सांसद हैं अजय भट्ट जी, वो जुड़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है भानु, यहाँ पर एक मैं बता दूं कि नाम के खुलने से पहले ही अजय भट्ट जी ने कह दिया था कि मैं किसी रेस में नहीं हूं। हालांकि पिछले 3 दिन से आपके सरताज सजाया जा रहा था। अजय भट्ट जी, शपथ हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। सबसे बड़ी बात, हम लोग जिन फार्मूलों को देख रहे थे कि अगर अजय भट्ट जी आएंगे तो लोकसभा चुनाव से मतलब एक लोकसभा चुनाव भी फेस करना पड़ेगा, विधानसभा चुनाव में जाना पड़ेगा। आप नहीं आए, आपके सहयोगी तीरथ जी आ गए हैं। 4 साल त्रिवेंद्र जी पूरे नहीं कर पाए हैं। अब ये बताइए, मुझे फार्मूला सुना दीजिए कि आखिर पार्टी ने क्या सोचकर तीरथ जी को ये कमान दी है, कौन सा जादू करने वाला है अब ये जो पार्ट 2 है, TSR पार्ट 2। देखिए, हम लोग सैनिक हैं। जिस तरह से एक ब्रिगेड में सैनिक होती है तो उसकी ड्यूटी जहां लग जाएगी वो ड्यूटी हंसी खुशी से निभाते हैं। 4 साल में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से, उत्तराखंड की जनता के सहयोग से यहाँ पर अच्छे काम किए और स्वयं फिर इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि उनको किसी दूसरी चौकी पर या दूसरी सीमा पर लगाया जाएगा, क्योंकि हम कार्यकर्ता को कभी छोड़ते नहीं, हमारे संगठन की ये तारीफ है। और उनकी जगह पर माननीय तीरथ रावत जी मुख्यमंत्री के रूप में आ गए। तो ये क्रम चलते रहे, इसको ये पारिवारिक मामला है, इससे किसी जनता में किसी को कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हम कहीं पब्लिक में कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। पार्टी में हम अपने आदमी आए, हमने ड्यूटी लगाई, इसकी ड्यूटी यहाँ लगाई, उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई, ये क्रम चलते रहा। तो क्रम चलने से किसी को कोई हानि तो है नहीं। आप राजनीतिक पंडित हैं, इस समय पार्टी के 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप सांसद रहे हैं। इतनी आसानी से आप चीज़ों को स्पष्ट तो नहीं करेंगे, खासकर पार्टी की रणनीति को। मगर ये बताइए, 2 चुनाव पार्टी ने क्या सोचा? और हमें तो ये भी बताया गया कि सुबह तक खुद तीरथ जी को और आप लोगों को भी नहीं मालूम था कि नाम क्या है। देखिए, पार्टी की कुछ स्ट्रेटजी होती है और वो स्ट्रेटजी विधायकों के मुख से ही निकलती है। पहले ये बातें बताई नहीं जाती है। जब विधानमंडल दल की बैठक प्रारंभ हुई तो वहाँ पर नाम प्रपोज हुआ और बाकायदा प्रपोज होने के बाद उस पर मोहर लग गई। तो पहले किसको मालूम होगा? जिसका नाम प्रपोज होगा, तीरथ जी का नाम आया, बहुत हंसी खुशी आया, सब हंसी खुशी के साथ ठहाकों के बीच में ये कार्य हुआ। अब तीरथ जी आ गए हैं, हालांकि त्रिवेंद्र जी ला रहे थे 62+, अब तीरथ जी का लक्ष्य, हालांकि ये सवाल उनसे मैं करूंगा। बहुत अच्छा बहुमत लाने वाले हैं। जो हम पिछली बार लाए थे उससे भी अधिक बहुमत हम इस बार लाने वाले हैं 2022 में। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया से बात करने के लिए। तो आप थे हमारे साथ नैनीताल के सांसद
अजय भट्ट जी जो बता रहे थे। अब हमारे साथ हैं डीडी हाट से विधायक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उत्तराखंड में कई बार के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी। चुफाल जी, सबसे पहले मैं आपको एक बधाई दूं या दो बधाई दूं? जो चीज़ आप चाहते थे उसमें सफल हो गए। देखो, मैं कोई नहीं चाह रहा था, मैं तो चाह रहा था 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये पूरे प्रदेश की जनता भी चाह रही थी, मैं भी चाह रहा था। तो इसलिए जो तीरथ भाई ने आज शपथ ली, उस शपथ से उनका नाम लेने से पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस मैदान में भी देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह था। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। चुफाल साहब, मैं कम से कम 15 साल से आपकी राजनीति के तरीके को, सारी चीज़ों को देखता आया हूं। आप ये बताइए, क्या मैं पहली बधाई आपको दे दूं? हालांकि क्या पहली बार पार्टी कुमाऊं से डिप्टी सीएम बनाएगी? और आज सबसे आगे नाम आपका चल रहा है बिशन सिंह चुफाल, और नहीं तो कैबिनेट मंत्री की शपथ क्या आप 1-2 दिन में लेने वाले हैं? देखो, मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे 43 साल का राजनीति में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे कार्यकर्ता बनने का सौभाग्य है और पार्टी जो भी निर्णय देगी उसके लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और आखिरी सवाल, तीरथ जी के नेतृत्व में क्या लगता है अब कमल ही कमल खिलेगा 2022 में? मैंने शुरू में कहा 2022 में 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता चाह रही है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, तभी जो विकास कार्यक्रम और आगे बढ़ेंगे, ये जनता की मांग है। न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपको एडवांस में बधाई। आप थे हमारे साथ बिशन सिंह चुफाल जी, जो कि कई बार के कैबिनेट मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अब हमारे साथ हैं वर्तमान में शिक्षा मंत्री रहे अरविंद पांडे साहब। अरविंद पांडे जी, हालांकि आप खेल मंत्री हैं और ये जाना जाता है कि फिजिकल तौर पर भी आप जो है घुड़सवारी भी करते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं, मगर ये भाजपा ने कैसी कबड्डी खेली जिसमें त्रिवेंद्र जी अपने 9 दिन पहले, 4 साल पूरे करने से पहले रुक गए और रेखा नहीं खींच पाए या छू पाए? गौरव जी, हमारे यहाँ छोटे भाई, व्यक्ति का कद बड़ा नहीं होता है, हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है। उसी की कड़ी में, और 4 साल या 5 साल या 2 साल या 9 दिन कम या ज़्यादा का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 4 साल प्रदेश की बहुत बड़े मन के साथ ईमानदारी से प्रदेश की सेवा की, और मुझे ऐसा लगता है जो हमारे संगठन की रीति नीति है, कहीं ना कहीं इनके अच्छे कामों का फल आपको आने वाले टाइम में अवश्य दिखेगा। और जो त्रिवेंद्र जी ने जो 4 साल प्रदेश में ईमानदारी से काम किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया, उस पर चोट पहुंचाने का काम किया, उन सब कामों का कहीं न कहीं तीरथ सिंह रावत जी के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, और वहीं से इनकी स्टार्टिंग होगी और प्रदेश की जनता की पूरे मन से सेवा की जाएगी। और जो संगठन ने भरोसा तीरथ सिंह रावत जी पे किया है, मैं तीरथ सिंह रावत जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आने वाले टाइम में जो संगठन ने उन पे भरोसा किया उस पर वो खड़े उतरे और प्रदेश की सेवा करें। हमारी उनको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। अरविंद पांडे जी, उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ, पहली जो सरकार बनी, उस सरकार में तीरथ सिंह रावत शिक्षा मंत्री थे, आप भी शिक्षा मंत्री हैं, तो ये माने अरविंद पांडे जी भी कतार में हैं, 2022-27 नंबर आने वाला है। मैं आपसे ये पहले ही मैंने कहा कि हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है, हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता, और जो संगठन का निर्देश होगा उसके तहत प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है, जिसका प्रमाण आपने देखा आज कि एक छोटा सा केंद्रीय नेतृत्व का फ़ोन आया और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी ने 1 सेकंड में नए कार्यकर्ता का प्रस्ताव रखा, हम सब लोगों ने खड़े होकर अनुमोदन करके नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसलिए हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, त्रिवेंद्र सिंह जी या तीरथ सिंह रावत या अरविंद पांडे, इनका महत्व नहीं है, हमारे यहाँ संगठन का महत्व है। कौन जीता? संघ जीता, इस भाव का महत्व है। इस नाते हमारे यहाँ व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, आखिरी सवाल का महत्व है। आखिरी सवाल मंत्री जी, 2 चुनाव से गुजरना पड़ेगा, लोकसभा और विधानसभा दोनों उपचुनाव से गुजरना पड़ेगा, क्या लगता है बहुत कठिन है डगर पनघट की? देश की जनता समझ गई है कि जब से हिंदुस्तान देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, नरेंद्र भाई मोदी सत्ता में आए, तब से देश के अंदर बदलाव चालू हुआ। तो देश के अंदर बदलाव आ रहा है, तो आम जनता इस बदलाव में कहीं से कहीं तक ब्रेकर नहीं चाहती है। 100%, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। इस नाते कहीं से कहीं तक कोई पनघट का रास्ता, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफा है।
लोग ईमानदारी से काम चाहते हैं, देश की सेवा चाहते हैं, और लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता लोग बैठे हैं वह देश की सेवा कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया। अब हमारे साथ हैं प्रमोद तोलिया जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और हल्द्वानी से आते हैं जहां से बंशीधर भगत हैं प्रदेश अध्यक्ष। प्रमोद तोलिया जी, आप राजनीति में भी हैं और पूरी तरह से लंबे समय से भाजपा में हैं। आपसे एक ये सवाल करना चाहेंगे, तीरथ जी आ गए हैं, त्रिवेंद्र जी बदल गए हैं, चेहरा और पहला नाम बदला है, सिंह और रावत वही हैं, कैसा लगेगा, कैसा कार्यकाल होगा और क्या अपेक्षाएं आप लोगों की? त्रिवेंद्र जी भी बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी थे। तीरथ रावत जी भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। पूर्व में कई अनेक पदों पर रहे, जैसे शिक्षा मंत्री रहे, विधायक रहे, और उसके बाद उनको विधायक का टिकट नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, विधायक का टिकट हटाने पर लोगों की नाराजगी हुई, लेकिन 2 साल बाद उन्हें लोकसभा भेजा गया। और आज जो सभी जनता या पार्टी के लोग, कई मीडिया के लोग जिन नामों को ले रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कार्यकर्ता को आज मुख्यमंत्री पद पर बनाया। और जो त्रिवेंद्र जी ने 4 वर्ष में अपने इस उत्तराखंड में विकास कार्य किए हैं, उनको मैं आशा करता हूं कि हमारे तीरथ रावत जी भी और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद तोलिया जी। और इस समय हम आपको एक लंबा दृश्य दिखाना चाहते हैं। राजभवन में इस समय रूम से बाहर आ गए हैं बंशीधर भगत, और बंशीधर भगत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप सीधे देख सकते हैं कि किस तरह से बंशीधर भगत बाहर आए हैं बैठक के बाद। साहब, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। भगत जी, सबसे पहला सवाल, आखिरकार जो कयास, जो चीजें, आपके बयान लास्ट तक ना था, अब शपथ हो गई, सूबे को नए मुखिया मिल गए, अब आपका क्या कहना है? 2022 का रास्ता कैसे जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हद पद के योग्य है, और आज तीरथ सिंह जी ने जो शपथ ग्रहण किया है, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। मैं समझता हूँ 2022 जैसे पहले जा रहा था वैसे ही जाएगा। 60 सीट का हमने संकल्प लिया, उस 60 सीट को लेके आएंगे। 4 साल में 9 दिन कम रह गए। कल तारीख भी त्रिवेंद्र जी आपसे पूछ रहे थे कि साहब आज तारीख कितनी है क्या, और वो कह रहे थे कि अगर मुझे हटाया क्यों गया, इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। क्या आप बंशीधर भगत जी बता सकते हैं त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया गया? नहीं, हटाने जैसी कोई बात ही नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह जी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ आदमी हैं, और ये काम व्यवस्था में आता है, कभी कोई बना दिया, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी के कारण नहीं हटाया गया। आप कहते हैं भाजपा हमेशा सस्पेंस देती है और ऐसी चीज करती है जो किसी को पता नहीं होता है। अजय भट्ट, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत चौपर दिखाने लगे, माला पहना दी, बुके दे दिया, अनिल बलूनी, सब कुछ हो गया और नाम निकाला आपने तीरथ सिंह रावत। आखिर ये आपको जानकारी थी या आखिरी समय तक सब कुछ गोपनीय रखना था? नहीं, अब एक नाम होना था, सभी योग्य हैं तो सबके नाम चल रहे थे, लेकिन बनाना एक था तो एक नाम आ गया। साहब, सांसद आपका भी कम हो जाएगा, मगर आपकी 57 की संख्या जो है बढ़ जाएगी, तो दो विधानसभा चुनाव भी सल्ट है, उसके अलावा लोकसभा चुनाव, आपको उपचुनाव देखना पड़ेगा। 22 से पहले एक और परीक्षा देंगे बंशीधर भगत और तीरथ सिंह रावत? सब जो भी चुनाव सामने आएगा उसको हम जीतेंगे और उसको लड़ेंगे, मन से लड़ेंगे। 1-2 सवाल आप और ले लीजिए। एक आप ये बताइए, कैबिनेट मंत्री आज बताया जा रहा था, आप ही का बयान था 2 कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं, अभी नहीं लिया है, कितने कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे या कैबिनेट मंत्री का जो विस्तार है वो कब होगा? देखो, आने वाला समय बताएगा। मेरा मानना है कि सभी मंत्री एक साथ शपथ लेंगे। 62 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे 2022 में, नंबर बढ़ेंगे या कुछ कम करेंगे भगत जी? मैंने 60 कहा था और 60 जीत के ही दिखाएंगे। तो पूरी तरीके से आपने बंशीधर भगत और 60 सीटों का दावा अभी भी किया है। उन्होंने कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम दोबारा चुनाव में जाना पाते हैं, पर आप देख सकते हैं कि लगातार इस कमरे के अंदर अभी भी सूबे के नए मुखिया हैं, और आप देख सकते हैं कि मौजूदा समय में राजभवन में शपथ हो गई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने अभी ये खुलासा नहीं किया है कि अगला मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, मगर बताया जाता है कि 12, 13, 14 चिंतन बैठक है, और देखना होगा इस चिंतन बैठक में किस तरह का चिंतन किया जाता है। अपने सहयोगी आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। बिल्कुल गौरव जी, तमाम नेताओं से देखा आपने, बात की, बंशीधर भगत जी से भी बात की गई, और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।